नमस्कार, आदि टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नैन्सी शर्मा। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हरियाणा की खबरों के साथ, जहां हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने महिलाओं को सौगात दी है। गुरुवार को कैबिनेट मीटिंग के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीएम सैनी ने बताया कि हरियाणा की महिलाओं को लाडू लक्ष्मी योजना का लाभ मिलेगा। सीएम सैनी ने कहा है कि कैबिनेट मीटिंग में महिलाओं की सामाजिक सुरक्षा और सम्मान के लिए लाडू लक्ष्मी योजना को लागू करने का निर्णय लिया गया। इस योजना का शुभारंभ पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर 25 सितंबर 2025 से होगा। आपको बता दें कि हरियाणा की लाडू लक्ष्मी योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। 25 सितंबर 2025 से हरियाणा की 23 वर्ष आयु या उससे अधिक आयु की महिलाओं को इस योजना का लाभ मिलेगा। इसमें विवाहित और अविवाहिता दोनों महिलाओं को लाभ मिलेगा। पहले चरण में उन परिवार को शामिल किया गया है जिनकी पारिवारिक वार्षिक आय 1 लाख रुपए से कम है। इस योजना में आने वाले समय में चरणबद्ध तरीके से अन्य आय समूहों को भी शामिल किया जाएगा। योजना का लाभ लेने के लिए अविवाहित महिला या विवाहित महिला के पति को हरियाणा में पिछले 15 साल से मूल निवासी होना चाहिए। सीएम सैनी ने कहा कि हमारी सरकार ने भी महिलाओं को सशक्त और आर्थिक रूप से समृद्ध करने के लिए कई योजनाएं चलाई हैं। विधानसभा चुनावों के दौरान जो संकल्प पत्र जनता के सामने रखा था उसे हम गीता के समान मानते हैं। संकल्प पत्र में विभिन्न वर्गों से किए गए वादे हमारी सरकार लगातार पूरे कर रही है। तो आपको बताते चलें कि हरियाणा की सरकार लगातार महिलाओं के उत्थान के लिए प्रयासरत है, प्रयत्नशील है और इसी क्रम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने एक बड़ी सौगात दी है। दरअसल कैबिनेट की बैठक के बाद उन्होंने ब्रीफिंग करते हुए ये जानकारी दी कि लाडू लक्ष्मी योजना अब 25 सितंबर से लागू होगी। और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मानसून सत्र को लेकर मीडिया से रूबरू हुए। सीएम सैनी ने कहा कि 22 से 27 अगस्त तक चले मानसून सत्र में 4 बैठकें हुई। इस सत्र में श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी वर्ष पर प्रस्ताव पारित हुआ और 6 विधेयक सर्वसम्मति से पारित किए गए। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मॉनसून सत्र के दौरान कांग्रेस के रवैये की आलोचना की। सीएम सैनी ने कांग्रेस के फर्जी वोटिंग के आरोपों पर कहा कि यह वही कांग्रेस पार्टी है जिसने आपातकाल लगाकर लोगों के संवैधानिक अधिकारों का गला घोटा और चुनावों में धांधली की परंपरा स्थापित की। सीएम सैनी ने कहा कि हरियाणा की जनता जानती है कि कांग्रेस सरकार के समय बूथ कैप्चरिंग, दबाव, शराब और पैसे बांटकर वोट खरीदना आम बात हुआ करती थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस कथित फर्जी वोटिंग को लेकर हल्ला बचा रही है, जबकि यही पार्टी अपने पूरे राजनीतिक इतिहास में फर्जीवाड़े, भ्रष्टाचार और लोकतंत्र की हत्या की जिम्मेदार रही है। सीएम सैनी ने कहा है कि वर्ष 1946 में कांग्रेस के आंतरिक चुनाव में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को 14 वोट और पंडित जवाहरलाल नेहरू को 1 वोट मिला था। फिर भी नेहरू जी को विजेता घोषित कर दिया गया था। यही असली बूथ कैप्चरिंग थी। मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि विपक्ष का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम पर सवाल उठाना भी दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम इसलिए शुरू करना पड़ा क्योंकि कांग्रेस सरकार के समय लिंगानुपात बहुत कम हो गया था। वर्ष 2014 में जब कांग्रेस सत्ता छोड़कर गई तो प्रदेश में लिंगानुपात 871 था और प्रदेश पर कन्या भ्रूण हत्या का कलंक था। सीएम सैनी ने कहा कि हमारी सरकार ने इस कलंक को धोने का कार्य किया है। पीएम मोदी ने 22 जनवरी 2015 को पानीपत से राष्ट्रव्यापी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम की शुरुआत की, जिसके परिणाम स्वरूप आज प्रदेश में लिंगानुपात की दर सुधरकर 910 हो गई है। मुझे बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि इनके समय में जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी हरियाणा के अंदर जो 22 जनवरी 2015 को एक विशेष कार्यक्रम लेकर के हरियाणा की इस ऐतिहासिक पवित्र भूमि पर आए थे। हमें भी चिंता थी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को लेकर के। यही थे कांग्रेस के लोग, इन्हीं की सरकार थी। हरियाणा प्रदेश को मैंने कहा है विधानसभा के अंदर भी
परंतु मुझे दुख है, ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की तख्तियां लेकर के आए, किस मुंह से लेकर के आए? ये हरियाणा प्रदेश का आज लोग इनकी बदहर्तना कर रहे हैं कि थोड़े समय के अंदर बेटियों को किस तरीके से कोख में मार दिया जाता था। ये कन्या भ्रूण हत्या के लिए हरियाणा प्रदेश के ऊपर कलंक था और इनकी सरकार थी, और ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की तख्तियां लेकर के खड़े हो गए। इनको देखना चाहिए कुछ ना कुछ भी हम क्या कर रहे हैं। कांग्रेस ने बेटियों के लिए अपने कार्यकाल में क्या किया है ये तो बताने का काम करते भी हमने ये काम किया, तख्तियां लेकर के आ गए। और वर्ष 1984 के सिख दंगा पीड़ित परिवारों को नौकरी देने का निर्णय करने के बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पंचकूला स्थित गुरुद्वारा श्री नाडा साहिब माथा टेकने पहुंचे। इस दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गुरुद्वारे में शीश नवाया और प्रदेश की सुख और शांति के लिए अरदास की। इसके साथ ही गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को कृपाण भेंट की। इस अवसर पर सीएम सैनी ने सिख दंगा पीड़ित परिवारों के साथ अपनी संवेदना प्रकट की। सीएम सैनी ने कहा कि सिख विरोधी दंगों के दोषियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने सजा दिलाने का काम किया है। यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी जब से सत्ता में आए हैं, पहली बार कि इतना बड़ा जो एक टारगेटेड तरीके से नरसंहार हुआ था और उसकी फाइलें भी दबा दी गई थी, फाइल भी दब गई थी। आदरणीय मोदी जी ने उस फाइल को निकाल करके जो दोषी व्यक्ति है उसको सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम आदरणीय मोदी जी ने किया है। और जो 84 दंगों के वो हमारे पीड़ित लोग हैं, उन सब के लिए हमने हरियाणा में भी जो ऐसे परिवार हैं जिनके बिजनेस खराब हुए हैं या जिनके परिवार से मुखिया कमाने वाला था वही चला गया और परिवार के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट गया, तो हमने निर्णय किया है कि ऐसे परिवारों के एक सदस्य को वो परिवार सर्वसम्मत डीसी को एक एप्लीकेशन देंगे और एक परिवार को हम यथोचित नौकरी देने का काम करेंगे।